जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका रोजगार विद नितिन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करते हैं पर डे, लेकिन अभी 5 दिनों के बाद 28-29 तारीख को उत्तर प्रदेश पीईटी का जो यूपी प्लस सीपेट का एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम में इसके मद्देनज़र हम लोग आज उत्तर प्रदेश पीईटी के लिए 50 बेहतरीन जीएस के क्वेश्चन आज से हल करेंगे। आज से पेपर 7 दिन बचा है, तो आप लोग 7 दिन ये क्लास ज़रूर लीजिएगा। 7 दिन में आपको 100% है कि कम से कम आपको इन क्लासों से 7 दिन में कम से कम 10 या 12 नंबर मिल जाएंगे ज़रूर। तो आज चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। हमारा शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोड है। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सेलेक्ट कर ले। मतलब आप समझ रहे हो कि पढ़ाई आप इतनी करो कि वो लड़की जिसे आप पसंद करते हैं वो ज़रूर रिजेक्ट कर दे आपको, लेकिन उसका बाप, आप नौकरी जब पा जाए तो उसका बाप आपके घर आए और कहे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ये स्थापना ये 1600 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के, यही गलत है, पहला ही गलत है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। खजुराहो में मंदिर चांदेल राजा, बिल्कुल सही। और होयसल मंदिर शिव निर्माण, बिल्कुल सही है, पहला ही गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसके पहले उसने लाहौर राजधानी बनाया था। और ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। ये हमेशा एक राजा, एक गुलाम की तरीके रहता है, कभी ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। लेकिन इल्तुतमिश ने जब 1210 से, इसका कार्यकाल है 1210 से 1236, जब 1210 में शासक बना था तो तुर्की में उस वक्त होते थे खलीफा, उनसे जो सुल्तान की उपाधि लेता था उसे सुल्तान कहा जाता था। तो इल्तुतमिश ने उनसे जाके सुल्तान की उपाधि ली थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी? तो शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी, इसने किसानों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रशासक था? तो है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि मराठा का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्वक शासक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया था? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है ये इंडियन एसोसिएशन ने 1883 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? तो 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? तो है लॉर्ड लिटन जो हैं, इनके कार्यकाल में 21 वर्ष से 19 वर्ष आयु कर दी गई थी ICS की परीक्षा, भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी मार्च जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि दांडी मार्च 5 अप्रैल को ख़त्म होता है। ये देखिए 12 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को ख़त्म होता है 1930 में, ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ से शुरू होता है ये ज़रूर क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। साबरमती से शुरू होकर दांडी पर ख़त्म होता है, और जिस दिन 5 अप्रैल को जब ख़त्म होता है तो इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो बाबा वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो ये है सबसे बड़े यूरेनियम की खोज के लिए तुमलापल्ली जो है ये विश्व के मानचित्र में आंध्र प्रदेश में आ गया है। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार हास्य की प्रवृत्ति बनी है? किस वर्ग के नगरों में लगातार हास्य की प्रवृत्ति बनी हुई है? तो ये जो नगर हैं वी और वीआई वर्ग के, इन नगरों में लगातार हास्य की प्रवृत्ति बनी हुई है। निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह कौन सा राज्य है? तो वह है, सिंपल सी बात है, राजस्थान, जहां सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः निम्न हैं? तो ये है दिल्ली। कभी कभी दिल्ली का अक्षांश और देशांतर पूछ लेता है क्योंकि ये राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो यह जो है ये कौन सा, आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिदृश्य में? तो वो है ऊर्जा का क्षेत्र। तो परिवेश में 10वीं में सर्वाधिक आवंटित किया गया वो है ऊर्जा का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, समाजवादी अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, रूस में है और पूंजीवादी अमेरिका में है। तो हम लोगों ने जब हमारा संविधान बना था तो हम लोगों ने ये दोनों मिला के बना दिया था, तो ये इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो यह है पीवी सिंधु ने जीता था सिंगापुर बैडमिंटन प्रतियोगिता। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो ICDP जो है 1964 से 65 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो GST के लिए 101 रुपये का कन्यादान किया गया था। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि 101वां संविधान संशोधन। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इसमें कोई बात दिक्कत की नहीं है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र सब भारत है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से निम्नलिखित में से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है वो अनुच्छेद 51 को दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो गैर सदस्य जो होता है वो सदन का अध्यक्ष होता है, वो कौन है? तो वो जो होता है वो राज्यसभा होता है, क्योंकि यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये गैर सदन के हुए तो ये यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का जो है वो प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कंप्यूटर की CPU का फंक्शन क्या है? तो है गणना और प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर के CPU का फंक्शन होता है। जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आप लोग बताइए। ऊष्मा के रूप में जो है ये जल अपघटन में जलगम जो है ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है? तो ये बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खियों का जो है ये उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत नवाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। वह समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो यह समाचार पत्र जो है आप लोग बताइए असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रापी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो है चार्ल्स लेक्लर्क। भारत के किस पड़ोसी देश में स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर शुरू किया गया है? तो आप लोग बताइए, ये पाकिस्तान तो कभी हो ही नहीं सकता, नेपाल तो अभी चीन की गोद में है, इससे कोई मतलब नहीं है, भूटान तो हम लोगों के अंडर में रहता है, तो ये बांग्लादेश है। 1 नवंबर 2022 को देश का कौन सा राज्य पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी OTP प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू किया? तो वो है केरल। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, तो कोई भी अगर ऐसा काम शुरू करता है तो केरल। आप लोग एक बार तुक्का भी मार सकते हैं इसके लिए। किस वर्ष के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है? तो वो चुना गया है जो 2022 से 26 तक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो रूस ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सऊदी की जो है मुद्रा वो रियाल है, मकाऊ पटाखा है, थाईलैंड की डॉग, नाइजीरिया का फ्रैंक है लेकिन थाईलैंड की डॉग नहीं है। मकाऊ आप लोग याद रखिए, इसकी पटाखा है, ये पूछ सकता है। संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? सीधी बात है, अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों में जब पास होगा तभी वो पास हो सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो है अनुच्छेद 168, माफ कीजिएगा अनुच्छेद 169, इसके अंतर्गत किया गया है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, तो वो कौन सी वजह है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, प्रदूषण, ये सभी हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय तो मैक्सिमम चीज़ों का जिनेवा में है, तो इसका भी मार दीजिए, जिनेवा जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर में। बहमनी सुल्तान जो थे MBT के समय, MBT 1347 में ये अलग हुए थे और वहाँ से बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? तो आप लोग बताइए कौन सा है? तो जो है ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।